हे गाइस वेलकम बैक। सो बाइनेंस के बाद सेक ने अगला टारगेट बनाया अपना कॉइनबेस को और उसके अगेंस्ट भी लॉ सूट फाइल किया है। लॉ सूट भी जो फाइल किया वो सिमिलर फैशन में है जैसा हमने बाइनेंस में देखा था। चार्जेस इसमें 5 लगाए हैं और अगर बाइनेंस वाले केस में देखोगे तो वहां पे तो 13 चार्जेस थे। 5 चार्जेस में जो मतलब आप देखोगे काफी कॉमन है, वही चीजें टारगेट की गई हैं, जैसे कॉइनबेस का अर्न फीचर है, कॉइनबेस का प्राइम फीचर है, वॉलेट या फिर स्टेकिंग जो अवेलेबल करा रहे हैं कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली एक्सचेंज की तरफ से, एंड जो स्टेकिंग कुछ कॉइन है जिनकी स्टेकिंग मतलब ऑलरेडी हम करते ही हैं, जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक वाले कॉइन्स है जिनमें अगर आप स्टेक करते हो देन यू विल गेट सर्टेन रिवॉर्ड, उसको भी उसमें टारगेट किया गया है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। हालांकि इसका मार्केट पर कोई असर पड़ नहीं रहा, मार्केट उल्टा पॉजिटिवली रिकवर कर रही है कल के कंपेरिजन में। कल काफी ज्यादा नेगेटिविटी थी मार्केट में, बट लोग अब समझ गए ये जो सिर्फ टारगेट किया जा रहा है वो भी बेसलेस तरीके से। बेसलेस इसलिए है, जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट नहीं किए गए तब तक आप उनका हवाला देकर ये नहीं बोल सकते कि ये रूल्स का वायलेशन हुआ, दैट्स व्हाई वी आर फाइलिंग दिस लॉ सूट। और यही बेसिकली हो रहा है, और कुछ लोग इसके खिलाफ ऑलरेडी अपना ओपिनियन रख भी रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा लास्ट पोर्शन में देखेंगे इस वीडियो के। सेक की वेबसाइट पे रिसेंट प्रेस रिलीज में आप देखे हुए तो वहां पे आपको कॉइनबेस के अगेंस्ट जो भी चार्जेस है उसके रिगार्डिंग एक समरी मिल जाएगी। समरी के साथ साथ यहाँ पे एक डिटेल लिंक मिल जाएगा, अगर आप उसको डाउनलोड करोगे तो वहां से डिटेल रिपोर्ट पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। मोर देन 100 पेज की रिपोर्ट है। सो पहले हम देखते हैं इन्होंने क्लेम क्या क्या किए हैं, उसके बाद हम जाते हैं फर्दर डिटेल्स पे। तो फर्स्ट क्लेम किया है देयर सो मेनी सेक्शन जिनका वायलेशन उन्होंने बोला, वायलेशन ऑफ सेक्शन 5। देन दूसरा क्लेम किया है वायलेशन ऑफ सेक्शन 15A, उसके बाद वायलेशन ऑफ सेक्शन 17A, एंड देन इट कम्स टू जो वायलेशन बोला है वो 5, 15A, 17A बी का बोला है, और उसमें बोला है CGI एज कंट्रोल पर्सन ऑफ कॉइनबेस। CGI अगर आपको नहीं पता तो कॉइनबेस की पेरेंट कंपनी है, उसको भी इसमें टारगेट किया गया जैसे सिमिलर फैशन में जैसे बाइनेंस के में किया गया था। एंड द फिफ्थ वन इज ऑल्सो टारगेटिंग द कॉइनबेस। अब यहाँ पे क्योंकि सेक्शंस के नाम लिख देंगे तो आपको शायद इसके बारे में क्लैरिटी ना हो कि मतलब इनका मतलब क्या है। अगर ये सेक्शन 5A 5C है, इनके नीचे डिटेल में इन्होंने मेंशन किया है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली द वेरी नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसीज उसको टारगेट किया गया है कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म में ये ट्रेडिंग फैसिलिटेट करा रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज हैं। उन अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग फैसिलिटेट कराना मतलब इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है, ऑथराइज नहीं है, इलीगल है, लाइक दैट ओनली। और इनके जो फीचर्स हैं सर्टेन काइंड ऑफ फीचर लाइक अर्न फीचर, जैसे स्टिकिंग करके जो हम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड अर्न करते हैं बाय द एफर्ट ऑफ एक्सचेंज और बाय द एफर्ट ऑफ कंसेंसस मैकेनिज्म आल्सो लाइक प्रूफ ऑफ स्टेक, उसकी वजह से भी जो हमें रिवॉर्ड मिलता है उसको भी इसमें टारगेट किया गया है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को अगर डिटेल में देखो तो वहां पे क्रिप्टो एसेट्स को इन्होंने डिफाइन किया है, दीज आर द क्रिप्टो एसेट्स। हालांकि काफी ग्रे एरिया है और पूरी तरीके से क्लियर एकदम हार्ड लाइन नहीं शो की है कि इस तरीके से ये वाले सिक्योरिटी है, ये वाले ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। जनरल वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कंसेंसस मैकेनिज्म को भी फॉलो किया बिकॉज दे हैव रेफर्ड टू प्रूफ ऑफ स्टेक जहां से रिवॉर्ड मिलता है, तो इसकी वजह से उसको भी यहाँ पे इन्होंने डिटेल में हाईलाइट किया एंड मच मोर। वी आर नॉट गोइंग टू दैट बेसिक डिटेल, वी आर गोइंग फॉर द हाईलाइट। सो यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया है कि 2012 से ये जो कंपनी लॉन्च हुई है और CGI के साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेके इन्होंने काफी ज्यादा सवाल उठाए। ठीक है, अब ये सेम कंपनी है जिसका एकमात्र आप ऐसा समझ लो एकमात्र एक्सचेंज जो बहुत ज्यादा ही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके चलता है, ऐसे किसी कॉइन को भी लिस्ट नहीं करता है, बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी करते हैं तब जाके किसी कॉइन को लिस्ट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। XRP के साथ केस हुआ था, कॉइनबेस ने तुरंत उसको डिलिस्ट कर दिया था रूल्स एंड रेगुलेशन को के साथ कंप्लाई करने की वजह से। अदर देन दैट अगर देखा जाए तो ये सेम एक्सचेंज है जिसका मतलब एकमात्र एक्सचेंज दुनिया में जिसका जो शेयर है वो ट्रेड होता है ना, जो नॉर्मल फ्री मार्केट है उसमें, एंड दैट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय द सेम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन सेक, लेकिन अभी आके सब कुछ उसने इलीगल करार दे दिया है। सो बेसिकली उस नेचर को हाईलाइट किया है एंड द वेरी बेसिक नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। उन्होंने वहां पर क्या किया है, लिटरली आप ऐसा समझ लो कॉइनबेस का फर्स्ट पेज जो होम पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया है कि ये सिक्योरिटीज है, मतलब डीम टू बी सिक्योरिटीज, जिसमें आप देखोगे कार्डानो है, चेलिज है, सोलाना, एक्सी इन्फिनिटी, फाइल कॉइन, इंटरनेट कंप्यूटर फ्लो, नियर प्रोटोकॉल, पॉलीगन, वॉयेजर टोकन एंड सैंडबॉक्स एंड डैश। अदर देन दैट उसका फिर नाम भी लिखा है यहाँ पे, आप देखोगे ये इंडिविजुअली नाम मेंशन कर दिए। तो कुछ नाम आपको इसमें नहीं मिल जाएंगे जो पिछले लॉ सूट में नहीं थे, लाइक चिलीज पिछले वाले में नहीं था, नेक्सो पिछले वाले में नहीं था, इसमें इंक्लूड कर लिया है। और नेक्सो बेसिकली अगर आपको पता हो
हांगकांग इवेंट के लिए काफ़ी मतलब अच्छे लेवल पे इसको मतलब कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अब इतने ड्रामे शुरू हो गए तो आपको ये इसके अलावा कोई दूसरा कॉइन प्रेफर करना चाहिए हांगकांग और चाइनीज जो मतलब कॉइन्स का इवेंट होने वाला है उसके लिए। फ्लो आप नया देख सकते हो, नियरेस्ट में नया देख सकते हो, VGX नया, डैश जो पिछले में नहीं था, ये नए भी इसमें ऐड कर दिए और बेसिकली इन्होंने यही बोला है। अब यहाँ पे कि ये सिक्योरिटी डिम टू बी सिक्योरिटीज, अभी यहाँ के बाद अगर आप देखोगे अब उसी तरीके से स्टार्ट होगा, लाइक थोड़ा सा नीचे जाओगे कि यहाँ से फिर एक एक करके उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, लाइक कार्डानो, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा सेट उठाया, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरीके से सोलाना, कार्डानो और एक एक करके जितने भी इसमें मेंशन किए उनको मेंशन किया है कि इस रीजन की वजह से ये सिक्योरिटीज हैं, लाइक दैट। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन की उन्होंने कि पहले एक्चुअली ये हो चुका है कि कुछ कॉइन्स हैं जिन पे एक्शन लिया गया था और वो इस पे ट्रेड हो रहे थे। यहाँ पे आप देखोगे कुछ कॉइन है जैसे जिन पे पहले एक्शन ले चुका है सेक और ये इस पे फ्रीली ट्रेड होते थे, लाइक AMP टोकन, उसके बाद है DDX, LCX, OMG नेटवर्क, अदर देन दैट POWR एंड XYO, ये टोकन्स का भी नाम लिया है कि इन पे पहले एक्शन लिया जा चुका है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हो रहे थे, वट एवर दैट रीजन वाज, लेकिन ये असेट यहाँ पे फ्रीली ट्रेड हो रहे थे, दैट्स द साइटेशन। नाउ इस तरह से हाईलाइट करने के बाद अब थोड़ा सा हम देखते हैं अदर जो सेनेटर्स हैं उनका क्या व्यू है, ठीक है। सो सेनेटर लुमिस का क्या व्यू है, उन्होंने ये बोला है कि जब सैक ने पहले सैक फेल्ड टू प्रोवाइड द पाथ फॉर डिजिटल असेट, मतलब उन्हें पहले क्लियर हार्डलाइन शो ही नहीं की है, रूल्स एंड रेगुलेशन शो ही नहीं किए हैं, देन उनका हवाला देखे हाउ दे कैन गो फॉर दैट के ये रूल्स को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये दीज आर डीम्ड टू बी सिक्योरिटीज। सो एक्चुअली अगर देखा है तो प्रो क्रिप्टो यहाँ पे स्टांस लिया है सेनेटर लुमिस ने। इसके CEO है कॉइनबेस के, उनका भी व्यू आ गया इस पे, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने, उन्होंने बोला है कि ठीक है वंस एंड फॉर ऑल, अब ये केस चलेगा तो इसको हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और इसके बाद क्लियर डेडलाइन मतलब क्लियर ऐसा समझ हार्ड लाइन शो हो जाएगी क्रिप्टो के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके जो ग्लोबली फॉलो करी जा सकती है, एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द US ओनली। अब कॉइनबेस अब अगर आप देखोगे तो US का जो नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम उस पर आती है, वर्ल्ड वाइड भी अगर रैंक देखोगे तो उसके अच्छे खासे लेवल पे है, यानी आप उसको टॉप 2 में कंसिडर कर सकते हो। नंबर 1 पे तो बाइनेंस ऑलरेडी है ही, हालांकि कई बार ट्रेडिंग वॉल्यूम दूसरे एक्सचेंज कई बार कॉइनबेस से ज़्यादा आ जाती है, बस दैट्स टोटली फाइन। इवन सैक जब भी ये जो सीज्ड असेट है ना बिटकॉइन उनको सेल करता है तो उसके लिए भी कॉइनबेस का ही यूज करता है, नाउ दे आर डिक्लेयरिंग टू बी द इलीगल वन, ठीक है। सो अब कॉइनबेस भी इसमें आ गए लपेटे में, कार्डानो को इसमें ऑलरेडी 2 बार हाईलाइट कर दिया, पिछली रिपोर्ट में भी इसमें भी, एंड बाइनेंस के ऊपर ऑलरेडी कर ही दिया है, इट्स जस्ट द कोऑर्डिनेटेड अटैक। अब मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये 2021 की है जिसमें 25 फरवरी 2021 की, और ये सेक की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। ये वही स्टेटमेंट है जहां पे इन्होंने एक्चुअली उनको उसको क्लियरेंस दिया है कॉइनबेस ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन को ट्रेड करने के लिए एक्सचेंजेस पे, उसका शेयर ट्रेड करने के लिए ना। यही आप इसको ऐसा समझ सकते हो, दो गलापन है क्लियर तरीके से, पहले सब कुछ अलाउ कर दिया एंड देन नाउ दे आर डिक्लेयरिंग कि सब कुछ ये मतलब इलीगल है, लाइक दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइक दैट। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माहौल बनता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा एकदम ऐसा समझ लो फ्रंट टू फ्रंट अब फाइट हो रही है, लेकिन जितना ज़्यादा ये मतलब छटपटाएगा, बेसिकली आप इसका कंक्लूजन ऐसा मान लो US डॉलर का डोमिनेंस जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप ब्रिक्स की जो एक्टिविटी है उसको ऑब्जर्व करोगे, जिस तरीके से रसिया और चाइना के बीच में जो मतलब कोलैबोरेशन हो रहा है, इवन लाइक UAE में और इंडिया इवन वहाँ पे ऑलरेडी है ब्रिक्स में, जिस तरीके से ये एक अल्टरनेटिव मेथड क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और US डॉलर का डोमिनेंस रिमूव करने के लिए वो इसकी वजह से छटपटा रहा है, और वो कुछ भी कर रहा है अपने बैंक्स को और उसको बचाने के लिए, एंड ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है CBDCs के लिए, बेसिकली दैट्स इट। उसके अलावा आप इसमें से और कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। लेट्स सी वेयर इट विल गो, एंड आगे फर्दर क्या अपडेट आएगी, विल अपडेट यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।